हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। काफी टाइम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की गई थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चों के एग्जाम्स आ गए थे, क्लास 11th के बच्चों के एग्जाम्स आ गए थे, कुछ ब्रेक हो गया था। तो उस ब्रेक के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो काफी टाइम हो गया है, इसलिए क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा क्या था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं से इंड्यूस करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने कॉइल को मूव कराया, मैग्नेट को विद रिस्पेक्ट टू कॉइल मूव कराया, मतलब कुल मिला के मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन जब किया तो उन्होंने देखा कि अगर कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, चेंज होती है तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। फाइन। तो फिर फैराडे ने अपना एक लॉ दिया कि कितना, मतलब अगर करंट करंट फ्लो करे दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। तो किसी भी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि उस कॉइल से किस रेट से आपका इलेक्ट्रो सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देखा था फैराडे लॉ, विच वाज कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है किसी बॉडी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। वहां पे क्या था कि आपको बता दिया कि हाँ 10 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस होगा, 50 वोल्ट का होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अगर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कि करंट का भी तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, कि करंट क्लॉकवाइज मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, स्ट्रेट वायर है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए आया लेंज रूल। लेंज रूल बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स अस द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। खैर एक चीज का भी डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाता है कि ईएमएफ का क्या डायरेक्शन होगा या करंट का क्या डायरेक्शन होगा तो दोनों चीजें पॉसिबल है निकालना। तो लेंस रूल का सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में आएगा तो स्टेटमेंट लिखने को आएगा। लेंस रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंस रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is in in the direction या is such, ऐसे दो बार वर्ड मत यूज करिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the cause that produced it. It opposes the cause that produced it. शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग जब इसको समझ लेंगे तो स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से फ्रेम करके एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, कि इट विल अपोज, किसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपोज करेगा। केस नंबर 1, मान लीजिए कि आपकी कॉइल ये है कुछ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें कि हमारा ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हम मैग्नेट को v वेलोसिटी से कॉइल के पास ला रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या होगा कि जो भी फील्ड लाइंस आपके मैग्नेट से निकल रही होंगी, जो भी फील्ड लाइंस आपकी कॉइल से पास हो रही होंगी, वो क्या करेंगी, समय के साथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है वो कॉइल के पास आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका बढ़ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका बढ़ गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कॉज क्या हो गया, कॉज हो गया कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है उस वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये चाहेगा कि नहीं नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है लेकिन अब ये ना बढ़े, क्योंकि इट विल अपोज। तो ये कैसे चाहेगा, ये चाहेगा कि मैग्नेट इसके पास आ रहा है, अब मैग्नेट इसके पास ना आए, ये मैग्नेट इससे दूर चले। तो मैग्नेट इसके दूर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। व्हाई? बिकॉज मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल, और मैग्नेट अगर कॉइल को अप्रोच कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से पास होने वाला इंक्रीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये क्या करना चाहेगा, ये अपोज करना चाहेगा कि नहीं नहीं फ्लक्स हमसे बढ़े नहीं। तो फ्लक्स ना बढ़े तो ये चाहेगा मैग्नेट इससे दूर जाए, तो वो सेम पोल की तरह बिहेव करेगा, तो वही हो जाएगा कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर ये हो जाता कि आपका ये कॉइल है,
बहुत खराब सी कॉइल बन गई। ये आपकी कॉइल है। और इस केस में क्या हो रहा है कि आपका साउथ पोल जो है, साउथ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल। अब अगर साउथ पोल आपका कॉइल को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या करेगा, सेम चीज कि फ्लक्स बढ़ रहा है, ये चाहेगा कि नहीं मैग्नेट इससे दूर जाए। अगर ये चाहेगा मैग्नेट इससे दूर जाए तो जाहिर सी बात है कि ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और साउथ पोल का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। केस नंबर थर्ड, सारे केसेस आप बनाइएगा तो खुद ब खुद आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आपकी कॉइल है। अब क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कि आपका ये जो भी मैग्नेट था, मैग्नेट v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैग्नेट आपका v वेलोसिटी से दूर जा रहा है तो कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा। अगर कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करे या इंक्रीज करे डजेंट मैटर, चेंज हो रहा है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो कॉज क्या हो गया, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चाहेगा कि नहीं डिक्रीज ना हो, फ्लक्स जो है डिक्रीज ना हो, तो ये क्या कहेगा कि मैग्नेट को अपने पास लाना चाहेगा, कि मैग्नेट जितना दूर जा रहा है मैग्नेट उसके पास आ जाए, सो दैट फ्लक्स आपका डिक्रीज ना करे। तो जाहिर सी बात है मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, तभी साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे कैसा हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिमिलरली आपका केस 4 बनेगा। दैट मीन्स कि जिस भी वजह से अगर कॉइल से फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, फ्लक्स वो इंक्रीज कर रहा है, तो कॉइल चाहेगा कि इंक्रीज ना करे, वो ऐसे बिहेव करेगा कि मैग्नेट उससे दूर चला जाए। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो वो ऐसे बिहेव करेगा कि मैग्नेट उसके पास आ जाए, सो दैट वो बैलेंस कर पाए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज लेंज रूल। तो आप लेंस रूल का ये लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही बुक में, साथ ही साथ सारे केसेस भी लिख लीजिए। फाइन। इसके बाद एक प्रूफ और है आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो दो मेन था, फैराडे फैराडे का लॉ और एक ये लेंस रूल। इसके बाद आपका है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में भी काफी सारा न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी सारे एज इन बोर्ड्स में काफी सारे तो नहीं आएंगे कि हाँ एक ही फॉर्मूले में सारे न्यूमेरिकल्स आ गए आपके। तो मोशनल ईएमएफ में क्या होता है कि अगर जैसे जाहिर सी बात है सेम ही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कि ये क्या कहता है कि अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करने के काफी सारे तरीके हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, आप एरिया बढ़ा दीजिए, ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, तो फ्लक्स आपका किसी भी तरह से चेंज हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। मान लीजिए कि ये आपका एक कंडक्टिंग रॉड है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आप वहां पे पेपर लिख के आइएगा एग्जाम में। ये एक मूविंग रॉड है, फाइन, मूविंग रॉड है ए बी, जो कि क्या हो रहा है कि v वेलोसिटी से राइट टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन मूव कर रही है। अब जाहिर सी बात है अगर रॉड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो ये जो एरिया है, क्लोज लूप है, इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया बढ़ता जा रहा है तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगर ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, इसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ जैसे ही इंड्यूस होगा इसके ऊपर एक चार्ज होगा q, मतलब इस पूरे रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सी बात। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्या, क्यू वी बी लगेगा, क्यू वी बी एक फोर्स लगेगा। अब क्यू वी बी फोर्स लगने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप यहां से निकाल सकते हैं माइनस ई वी क्रॉस बी, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब अगर इसका जो भी डायरेक्शन होगा, मान लीजिए कि क्यू, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लगते जा रहा है, और तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक जगह पे अक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले तो मान लीजिए क्यू वी बी अगर इधर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन सारे नीचे की तरफ अक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्यू ई फोर्स जो है इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा। लगेगा कैसे, बताती हूँ, कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे की तरफ अक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव चार्ज इधर हो गया पॉजिटिव इधर हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया।
फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एंटी पैरेलल लगेगा, तो क्यू ई इधर लग गया। अब कुल मिला के इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई एक लग रहा है, क्यू वी भी लग रहा है। अब अगर ये चीज पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्यू ई जो है आपका, वो क्यू वी बी के बराबर होगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ई बाय वी बी। तो जनरली एक तो इससे न्यूमेरिकल के, अगर न्यूमेरिकल हटा दिया जाए, तो यहाँ पे एक जनरली ये भी पूछा जाता है कि ई बी के बीच में रेशियो का डायमेंशन पूछा जाता है, या कभी कभी कोई एक्सप्रेशन दे देता है तो वो भी पूछा जाता है। अब मान लीजिए कि ये जो लेंथ ऑफ द रॉड ए बी है वो एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई बाय एल, ये होता है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, v इज इक्वल्स टू ई डी होता है। इस तरह से देखते हैं, पोटेंशियल पोटेंशियल v, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, v इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये होगा। अभी हम लोग इसको पोटेंशियल ले रहे हैं, पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही हमको निकालना है। अब यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्टैब्लिश हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस ही जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू ई की जगह पे लिखेंगे B इंटू वी एल। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया बॉडी के अंदर, ईएमएफ बी वी एल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद से इंड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड प्री एग्जिस्टिंग है, बोल देगा 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में एक 5 मीटर का रॉड है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो बी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, लेंथ दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद अगर दे दिया कि आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, तो आप करंट भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ बीवीएल अपॉन आर से आप करंट भी निकाल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ इसना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, विद स्टेटमेंट आप लोग नोट डाउन करिएगा। अब इसके बाद आपका इस चैप्टर में 3 टॉपिक और बचे हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, विच इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या था कि हमारे पास एक कॉइल थी, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सेटअप कर रहे थे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल से चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। अब अगर हम लोग इन्वायरमेंट में जो प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादा चेंज करेंगे, कम चेंज करेंगे, मतलब जिस भी रेट से आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं उस रेट से कॉइल में करंट भी तो चेंज हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि करंट इंड्यूस हो गया 1 एम्पियर का तो हमेशा उसमें 1 एम्पियर का करंट बरकरार रहेगा, नॉट लाइक दैट। तो उसमें क्या होगा कि करंट भी चेंज होगा। अब उसकी वजह से भी तो इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मतलब कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि पहले यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड थी, फाइन, तो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था I1, मतलब अब B2 जो है, B1 B2 में चेंज हो गई, करंट चेंज हो गया I2 में, फिर B2 B3 में चेंज हो गया, करंट चेंज हो गया I3 में। तो समय के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो समय के साथ इसमें करंट भी तो चेंज हो रहा होगा। अब अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से भी तो यहाँ पे एक सेंटर पे फील्ड होती है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो कि हम लोग देख चुके हैं, इफ r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो कुल मिला के क्या हो गया कि कॉइल से एक तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो तो पास कर ही रही है, फिर अलॉन्ग विद दैट उसके खुद के करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब खुद के अंदर भी करंट चेंज हो रहा है, तो ये जो म्यू नॉट आई टू अपॉन 2r ये भी चेंज होगा। तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा कि खुद में चेंज होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से भी तो कुछ करंट इंड्यूस होगा, तो उसको बोला जाता है क्या, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है पता है, इसको ये भी नाम दिया जाता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप लोग मैकेनिक्स की बात करें, इनर्शिया इज ऑल अबाउट मास, कि बॉडी रोटेट कर रही है उसका क्या मास होगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है,
तो खुद की जो प्रॉपर्टी होगी जिसके बेसिस पे सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सेल्फ इंडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन, अगर हमको पहले तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आप लोग बुक से रीड आउट करेंगे तो वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। कि मान लीजिए कि एक कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स। तो यहाँ से जो कांस्टेंट आता है वो आता है एल आई, वेर एल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट होती है इसकी हेनरी। अभी जब इसके बाद हमारे चैनल पे एसी की वीडियो अपलोड होगी तो काफी ज्यादा इंडक्टर को यूज करेगा। इंडक्टर मतलब कुछ ऐसा करके कॉइल टाइप का, तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। अब ये हो गया। अब इन्होंने बोला कि हमारे क्या है, हमने करंट चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, कुल मिला के तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे ने कहा था कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाई की जगह पे एल आई रख देंगे। एल को कांस्टेंट है, कितनी कोई कॉइल दी हुई है उसका एल इंडक्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये चीजें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ इंडक्टर भी लगा देता है तो किरचॉफ लॉ लगाते समय हम लोग ईएमएफ माइनस एल डी आई बाय डी टी लेके चलते हैं। ये आ गया आपका कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ से आप लोग यूनिट निकाल सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी, बट उसकी कोई नीड नहीं है आपका, क्योंकि आपको यूनिट पता है। तो जनरली यूज क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। इतना आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसी से अगर हम लोग कंटिन्यू करें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड याद है आपको कि अगर आपका जो सोलेनॉइड है, इसको छोड़ते हैं, सोलेनॉइड था, उसकी एल लेंथ थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कुछ था, कुछ ऐसे करके सोलेनॉइड था। ये कोर है आपका, इसके ऊपर हमने वायर को ऐसे रैप अराउंड किया, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए, फ्लक्स होगा बी इंटू ए। बी की जगह पे हम लोग म्यू नॉट एन आई रखेंगे, तो यहाँ से म्यू नॉट एन आई ए ये हो जाएगा। इसको अच्छा, ये क्या है, ये है फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न, कि एक टर्न से फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा। तो ए इज द एरिया, जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, म्यू नॉट एन आई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टोटल। ये एक टर्न है, टोटल टर्न्स कितने होंगे, अगर एल इसकी लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो टोटल टर्न्स हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, ये टोटल टर्न्स हो जाएगा। तो ये कुछ में ऐसा आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई इज फाई टोटल, जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। हम यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा कि फाई क्या होता है, एल आई के बराबर होता है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, विच इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन सोलेनॉइड। अगर कोई एक सोलेनॉइड दिया है तो उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसके नंबर ऑफ टर्न्स, ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी। तो ये होता है कि अगर सिंपली एक कॉइल है, एक सोलेनॉइड है, एक वायर है, तो उसमें से अगर पास होने वाला फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है तो उसमें से फ्लो करने वाला या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके खुद की वजह से जो इन्वायरमेंट में या उससे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंज होगी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहां पे एक क्या होगा, खुद की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कॉइल ले रहे थे, बट हम इन्वायरमेंट की मैग्नेटिक फील्ड का फर्क देख रहे थे। अब इन्वायरमेंट में कुछ नहीं है, खुद की वजह से ही हम करंट चेंज हो रहा है। करंट मतलब खैर इन्वायरमेंट में है तभी करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, बट उस चेंजिंग करंट की वजह से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडक्शन होगा, विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन
और सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो हर एक कॉइल के लिए कांस्टेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे बनी है, किस सब्सटेंस से बनी है, कहाँ पे रखी हुई है, कितनी बड़ी है, कितना जो भी मतलब लेंथ है, क्या टर्न्स है, सब कुछ पे। एंड यूनिट ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। मतलब हेनरी इज जस्ट है कि आपको अगर रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो उसका 5 ओम का अगर रेजिस्टेंस है तो डजेंट मैटर कि आप उसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं या 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, निग्लेक्टिंग हीट। तो सेम इज द केस विद दिस इंडक्टर ऑल्सो, कि आपके पास अगर 10 हेनरी का कॉइल है तो वो 10 ही हेनरी का रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम उसका एन चेंज कर रहे हैं या एल चेंज कर रहे हैं या ए चेंज कर रहे हैं। हम करंट चेंज करेंगे, हम वोल्टेज चेंज करेंगे, उसके हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा, बट एल विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। अब नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोग देखेंगे सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन अलॉन्ग विद दैट एडी करंट, एक जो छोटा सा टॉपिक है जिसकी 1 मार्क्स की डेफिनेशन लिखने को या यूजेस लिखने को आता है। दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग एसी पे जल्दी स्विच कर पाएंगे। फाइन, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक हमारी नई वीडियो आती है, टिल देन आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय योर डे।